हिंदी कृतिका। प्रकरण किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। विद्यार्थीगण, आज हम हिंदी कृतिका के सबसे अंतिम पाठ किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया पाठ का अध्ययन करेंगे और इस पाठ के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह उर्दू जानते थे, फारसी जानते थे, अंग्रेजी जानते थे, लेकिन हिंदी नहीं जानते थे। उसने अपनी इस रचना में यही बताया है, अपने जीवन के तमाम घटनाओं को बताए हैं कि आखिरकार मैं किस तरह हिंदी में आया। इस पाठ के माध्यम से, इस पाठ का सारांश समझेंगे। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हिंदी में अपने जीवन की प्रमुख घटनाओं की चर्चा करते हुए, लेखक अपने जीवन की प्रमुख घटनाओं की चर्चा करते हुए अनेक विशिष्ट अनुभव का चित्र खींचे हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने अपने जीवन के प्रमुख घटनाओं की चर्चा करते हुए अनेक विशिष्ट अनुभव का चित्र खींचे हैं। इस पाठ के लेखक बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार शमशेर जी हैं। प्रस्तुत लेख किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया हिंदी के प्रसिद्ध लेखक शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया है। यह लेख हिंदी के प्रसिद्ध लेखक शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया है। इस लेख में लेखक ने बताया है कि पहले उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी भाषा में लिखना शुरू किया था। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि पहले उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी भाषा में लिखना शुरू किया, किंतु बाद में अंग्रेजी और उर्दू को छोड़कर हिंदी में लिखना शुरू कर दिया। लेखक पहले उर्दू और अंग्रेजी लिखता था, किंतु बाद में इन दोनों भाषाओं को छोड़कर हिंदी में लिखना शुरू किया। उन्होंने यह भी वर्णन किया है कि उन्हें अपने जीवन में क्या क्या कष्ट झेलने पड़े। उन्होंने इस पाठ में यह भी बताया है कि लेखक शमशेर बहादुर सिंह अपने जीवन में क्या क्या कष्ट झेलने पड़े। इसके साथ ही लेखक ने सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन तथा सूर्यकांत निराला के प्रति भी श्रद्धा को भी व्यक्त किया है। इस पाठ में लेखक ने सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन और डॉक्टर सूर्यकांत निराला के प्रति श्रद्धा भी व्यक्त किया है। लेखक कहते हैं कि वे जिस स्थिति में थे, लेखक कहते हैं कि वे जिस तरह थे उसी स्थिति में बस पकड़कर दिल्ली चले आए। लेखक बताते हैं अपने जीवन की घटना कि वे जिस स्थिति में थे घर पर, वैसे ही बस पकड़कर दिल्ली चले आए। लेखक के पास दिल्ली आने के लिए लेखक के पॉकेट में मात्र 5 रुपए थे और लेखक ने बस पकड़ा और दिल्ली चले आए। जानते हैं क्यों? लेखक के घर वाले लेखक से नाराज थे। लेखक कोई काम नहीं करता था, परिवार का बोझ बना हुआ था, इसलिए लेखक गुस्से में आकर बस पकड़ा और दिल्ली चला गया। दिल्ली आकर वे पेंटिंग सीखने की इच्छा से
उकील आर्ट स्कूल पहुंचे। लेखक दिल्ली आकर एक पेंटिंग सीखने की इच्छा से उकील आर्ट स्कूल पहुंचे। परीक्षा में पास होने के कारण उन्हें बिना फीस के ही वहां भर्ती कर लिया गया। लेखक उस विद्यालय में की परीक्षा में सबसे अधिक अंक पाया था, जिसके कारण उन्हें वहां बिना फीस के ही भर्ती कर लिया गया। लेखक करोल बाग में रहकर कनॉट प्लेस की पेंटिंग सीखने जाने लगे। लेखक वहां दिल्ली में करोल बाग में रहकर कनॉट प्लेस की पेंटिंग सीखने जाने लगे। रास्ते में आते जाते वे कभी कविता लिखते और कभी ड्राइंग बनाते। लेखक जब पेंटिंग सीखने जाता था तो रास्ते में आते जाते कभी कविता लिखता था और कभी ड्राइंग बनाता था। लेखक अपने ड्राइंग के तत्व खोजने के लिए प्रत्येक आदमी का चेहरा गौर से देखता था। लेखक अपने ड्राइंग के तत्व को खोजने के लिए प्रत्येक आदमी का चेहरा बड़े ही गौर से देखता था। लेखक के पास पैसे की बड़ी तंगी रहती थी। कभी कभी उनके भाई तेज बहादुर कुछ पैसे लेखक के लिए भेज देते थे। वे कुछ धन में से और लेखक कुछ धन साइन बोर्ड पर लिखकर कुछ पैसे कमा लेते थे। लेखक कुछ पैसे साइन बोर्ड पर लिखकर अर्थात कोई काम करके पैसे कमा लेते थे। अतः अपनी टीस को व्यक्त करने के लिए लेखक ने कविताएं और उर्दू में गजल और कुछ शेर भी लिखते थे। लेखक अपनी टीस को व्यक्त करने के लिए, अपनी बात को व्यक्त करने के लिए उर्दू में गजल और कुछ कविताएं भी लिखते थे। उन्होंने जीवन में कभी यह नहीं सोचा था कि उनकी कविताएं कभी छपेगी। ये लेखक की स्थिति थे। लेखक की जो पत्नी थी वो एक भयंकर बीमारी अर्थात टीबी की मरीज थी। लेखक की पत्नी भयंकर बीमारी और टीबी की मरीज थी। ज्यादा बीमारी में पैसे खर्च हो गए थे और लेखक की पत्नी का देहांत भी हो गया। लेखक की पत्नी का देहांत होने के कारण लेखक बहुत दुखी रहते थे। उस समय महाराष्ट्र में एक पत्रकार उनके साथ रहने लगे। लेखक जब दिल्ली गए तो कुछ समय बाद महाराष्ट्र के एक पत्रकार लेखक के साथ रहने लगे। इसी समय एक बार क्लास खत्म होने तथा उनके चले जाने के बाद हरिवंश राय बच्चन जी स्टूडियो में आए और लेखक के न मिलने पर वे लेखक के लिए एक नोट छोड़ गए। लेखक का क्लास खत्म होने के बाद हरिवंश राय बच्चन लेखक के स्टूडियो में आए। लेखक उस समय वहाँ नहीं थे और लेखक से न मिल पाने के कारण वे लेखक के लिए एक नोट छोड़ गए। नोट मीन्स एक लेख, कोई पत्र या चिट्ठी या अपनी कोई बात लेखक के लिए छोड़ गए। इसके बाद लेखक ने एक अंग्रेजी का सानेट लिखा, किंतु बचपन जी के बाद पास नहीं भेजा। इसके बाद लेखक ने अंग्रेजी का एक सानेट लिखा, किंतु वह हरिवंश राय बच्चन के पास उस सानेट को नहीं भेजा, अर्थात कोई वाक्य, कोई पत्र। कुछ समय बाद लेखक देहरादून में केमिस्ट की दुकान पर कंपाउंडरी सीखने लगा। कुछ समय बाद लेखक देहरादून के केमिस्ट की दुकान पर कंपाउंडरी सीखने लगा। यानी लेखक ने कितनी कठिनाइयों
देहरादून आने पर बच्चन जी डिस्पेंसरी में आकर उनसे मिले थे। देहरादून जब लेखक थे तो एक बार बच्चन जी देहरादून आए, बच्चन मतलब हरिवंश राय बच्चन। उन्होंने लेखक के लिए डिस्पेंसरी में आकर मिले। उस दिन मौसम बहुत खराब था। आंधी आ जाने के कारण वे गिरते हुए एक पेड़ के नीचे आते आते बच गए। जब हरिवंश राय बच्चन लेखक से जिस दिन मिले उस दिन मौसम बहुत खराब था, भयंकर आंधी आने के कारण वे गिरते हुए पेड़ के नीचे आते आते बचे। वे बताते हैं कि बच्चन जी की पत्नी का भी देहांत हो चुका था, अतः वे भी दुखी रहते थे। उनकी पत्नी सुख दुख की युवा संगिनी थी। वे बाप के धनी और विशाल हृदय और निश्चय की पक्की थी। हरिवंश राय बच्चन की भी पत्नी का देहांत हो चुका था। हरिवंश राय बच्चन की पत्नी विशाल हृदय और निश्चय दृढ़ की पक्की थी। लेखक बीमार रहने के कारण लेखक बीमार रहने लगे, अतः बच्चन जी ने उन्हें इलाहाबाद में आकर पढ़ने की सलाह दी। लेखक दुखी रहते थे और एक बार लेखक शमशेर बहादुर सिंह बीमार हो गए। एक बार हरिवंश राय बच्चन उनके पास आए और उन्हें इलाहाबाद में आकर पढ़ने की सलाह दी। लेखक उनकी बात मानकर इलाहाबाद चले गए। बच्चन जी ने उन्हें एमए में प्रवेश दिला दिया। बच्चन जी ने अपने पैसे के खर्च से लेखक शमशेर बहादुर सिंह को एमए में प्रवेश दिला दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि लेखक काम का आदमी बन जाए। क्योंकि स्वयं हरिवंश राय बच्चन जी अंग्रेजी में एमए फाइनल करने के बाद 10 से 12 वर्ष तक नौकरी की थी, किंतु लेखक सरकारी नौकरी में काम नहीं करना चाहता। हरिवंश राय बच्चन चाहते थे कि लेखक जो है एक काम का आदमी बन जाए, इसलिए हरिवंश राय बच्चन ने लेखक को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी यानी एमए में हिंदी से प्रवेश लेने के लिए कोशिश किए और स्वयं उसके एडमिशन इंतजाम को कराए। वे बताते हैं कि उन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदू बोर्डिंग हाउस के कॉमन रूम में एक सीट निःशुल्क मिल गया। लेखक बताता है कि हमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदू बोर्ड कॉमनशिप में एक सीट निःशुल्क मिल गया। इसके साथ ही सुमित्रानंदन पंत की कृपा हुई कि उन्हें इंडियन प्रेस में अनुवाद का काम मिल गया। अब उन्हें लगा कि गंभीरता से हिंदी की कविता लिखनी चाहिए। अब लेखक को लगा कि हमें अब हिंदी की कविता लिखनी चाहिए, किंतु घर में जो वातावरण था वो उर्दू का था। हिंदी में लिखने का अभ्यास छूट चुका था। अतः बच्चन जी उनके हिंदी के पुनर्संस्कार के कारण बने। अतः हरिवंश राय बच्चन लेखक शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी लिखने के जो है बहुत कोशिश किए और उसके कारण भी बने। इस समय उनकी कुछ रचनाएं सरस्वती और चांद पत्रिका में छप चुकी थी। अभ्युदय में छपा हुआ एक लेख का एक सानेट बच्चन जी को बहुत पसंद आया था। लेखक बताते हैं कि सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत निराला जी ने उन्हें हिंदी की ओर खींचा। लेखक बताते हैं कि हमें सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत निराला जी ने हमें हिंदी की ओर खींचा। बच्चन जी हिंदी में लेखन कार्य शुरू कर चुके थे, अतः लेखक को लगा कि अब उन्हें भी हिंदी लेखन में उतारने के लिए कमर कस लेना चाहिए। अतः लेखक को लगा कि हमें भी अब हिंदी लिखने के लिए कमर कसकर तैयार हो जाना चाहिए। बच्चन जी ने उन्हें एक स्टेंजा यानी एक प्रकार का वाक्य
वाक्य का एक प्रकार बताया था। इसके बाद उन्होंने हिंदी में एक कविता लिख डाली। शमशेर बहादुर सिंह ने हिंदी में एक कविता लिख डाली। उन्हें बच्चन की निशा निमंत्रण के आकार में बहुत आकृष्ट किया। लेखक को हरिवंश राय बच्चन की निशा निमंत्रण आकार बहुत आकृष्ट किया। लेखक पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए बच्चन जी को बहुत दुख हुआ था। जब लेखक पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे थे तो बच्चन जी को बहुत दुख हुआ था, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन ने ही लेखक को पढ़ाने का पूरा जिम्मा लिया था। वे बच्चन जी के साथ एक बार गोरखपुर कवि सम्मेलन में भी गए थे। अब लेखक की हिंदी में कविता लिखने की कोशिश सार्थक हो गई। बच्चन जी के प्रेरणा से, यानी हरिवंश राय बच्चन जी की कृपा से लेखक को हिंदी कविता liखने की जो कोशिश थी, जो प्रयास था, वह सार्थक हो गया। सरस्वती पत्रिका में छपी उनकी कविताएं ने निराला का ध्यान खींचा। लेखक रूपाब कार्यालय में परीक्षण लेने के बाद बनारस के हंस कार्यालय की कहानी में चले गए। अब लेखक हिंदी की कविता लिखने की कोशिश सार्थक हो गया। वे कहते हैं कि निश्चित रूप से बच्चन जी ने उन्हें हिंदी में ले आए। वैसे ही बाद में बच्चन जी से दूर रहे, क्योंकि उन्हें चिट्ठी पत्री तथा मिलने जुलने में उतना विश्वास नहीं था। वैसे बच्चन जी के प्रति बहुत ही वह निकट रहे। यानी कहने का आशय यह है कि लेखक हरिवंश राय बच्चन जी के बहुत ही निकट रहे। लेखक के जीवन में अनेक कठिनाइयों का झेला था। लेखक ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों को झेला था। लेखक के जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। घर वाले के कठोर वचन सुनकर वह घर छोड़कर दिल्ली चला आया। वहाँ उन्होंने बहुत कष्ट झेले। दिल्ली के करोल बाग में पेंटिंग सीखने का कार्य किए। बाद में उन्हें कई जगहों पर पैदल चलना पड़ा, भूखों रहना पड़ा। अंत में उन्हें हरिवंश राय बच्चन से मुलाकात हुई और हरिवंश राय बच्चन की प्रेरणा से वह हिंदी में आए। लेखक बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। तो इस प्रकार लेखक हिंदी में आया। सभी विद्यार्थी इस पाठ के अभ्यास कार्यक्रम